अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी नाश्ता। और ये जो है नाश्ता मैं बना रही हूँ, ये पिछला जहाँ पे व्लॉग मैंने ख़त्म किया था रात को ना, उसी की नेक्स्ट मॉर्निंग थी। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कड़ी पकौड़ा बनाया था। तो जब हमारे घर में कड़ी बनती है ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर पराठों के साथ ही हमारा नाश्ता होता है। तो मैं इतनी कड़ी बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि बच जाए कि हम नाश्ते में खा सकें। तो हम सबको बहुत पसंद है, जैसे पाए पसंद है, निहारी पसंद है नाश्ते में, उस तरह कड़ी भी बहुत पसंद है हमें। तो कड़ी के साथ वैसे तो मैं पराठे नहीं खाती, लेकिन जब कड़ी बनती है फिर मैं ज़रूर पराठा खाती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। और हाया और निमरा तो नाश्ता ही नहीं करती, उनके तो 3-4 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा होता है। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा नाश्ता करोगी? तो पहले तो कह रही थी नहीं कर रही। मैंने कहा कड़ी के साथ पराठे बना रही हूँ, तो फिर उन्होंने कहा हम भी कर लेंगे। तो ईमान सुबह सुबह नाश्ता कर लेती है और उसका बस एक ही नाश्ता होता है, अंडा पराठा, वो और कुछ नहीं खाती। तो यहाँ निमरा के लिए, अपने लिए, हया के लिए मैंने अभी पराठे बनाए थे, बाकी सबको नाश्ता करवा लिया था और कड़ी गरम की थी। और हया को ये मसला हो रहा था कि पराठों का कलर क्यों नहीं सही आ रहा, तो कभी किस तरफ ले जा के दिखा रही है और कभी किस तरफ कि यहाँ से लाइट अच्छी आएगी। तो पराठे इतने अच्छे बने हुए लेकिन कलर सही नहीं आ रहा। तो बस अभी हम टेरेस पे आके बैठ गए थे हम नाश्ता करने के लिए। यहाँ खुले में ना बैठ के बड़ा मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा में नाश्ता करने का। और आजकल मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, तो पराठे खाने का मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको, शामी कबाब का मसाला बनाया था, तो उसको जो है एक ब्रेस्ट पीस मैंने निकाल दिया था और बाकी सारा मैंने पीस लिया था। और जो एक चिकन का पीस मैंने निकाला था उसके मैंने रेशे कर लिए थे, तो वो अब ऊपर से मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़े बीच में चिकन के रेशे आएँ, तो इसलिए मैंने कुछ निकाल के वो अलग से उसके रेशे कर लिए थे, वरना चॉपर में बिल्कुल मैश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसमें अभी अंडे भी डाल दूँगी। और वैसे मैं ऊपर से कुछ प्याज और सब्ज़ मिर्चें, धनिया वगैरह भी डाल देती हूँ, लेकिन आज थे भी नहीं मेरे पास धनिया और मिर्चें वगैरह, तो मैंने सिंपल ही बना दिए थे बस इसी तरह। और इब्राहिम को फिर पसंद भी नहीं आते उस तरह अगर वो चीज़ें डाल दूँ तो इसलिए मैंने इसी तरह बनाया आज। तो बस ये मैं अंडे बीच में शामिल कर देती हूँ ताकि फ्राई करने हो तो फिर बस निकाल के फ्राई कर दें, वरना फिर दोबारा से अंडे फेंटने पड़ते हैं और फिर उसको उसमें डिप करके फ्राई करना पड़ता है, तो ये इजी हो जाता है। तो कल मैंने ये मसाला बना के वैसे ही रख दिया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। फिर आज जो है इसका मैंने मसाला पीस के कबाब वगैरह बना के फ्रीज़र में रख दिए। और चने जो मैंने बॉईल किए थे वो भी ठंडे होने के बाद मैंने वैसे ही फ्रिज में रख दिए थे, अभी उनके भी पैकेट्स बना के रख दूँगी। और कबाब भी जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको निकाल के फिर मैं कंटेनर में रख देती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बनाई तो आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेहमानों के लिए थी, कि मेहमानों ने आना है तो चलो सब कुछ बना हुआ पड़ा होगा, लेकिन उनके शायद नसीब में नहीं था कि वो कोई आया ही नहीं है। तो फिर वो केक तो पहले ही मेरे बच्चे खा चुके थे, नान खताई भी उन्होंने खा ली, और कबाब वगैरह भी ऐसे ही पड़े थे फ्रीज़र में, चने भी बॉईल करके रख दिए थे, लेकिन कोई भी नहीं आया। बस वही कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो शायद उनके नसीब में नहीं होगा, कोई भी नहीं आया था। बस नहीं, सिस्टर कह रही थी वो भी नहीं आई, उसकी नंद आई हुई थी, तो मैंने कहा उसको भी ले आओ साथ, उसके मामू का घर है, वो भी यहाँ पे आके रह जाएगी। तो उसने कहा नहीं, उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आ रही, वो भी नहीं आई। फिर देवरानी ने आना था, उनका भी कोई मसला हो गया था तो वो भी नहीं आई। तो फिर देवरानी को मैंने कहा था कि तुम वीकेंड पे बच्चों को लेके आ जाना, तो वो वीकेंड पे आएंगे। और यहाँ चने भी जो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे उनको मैंने छन्नी में छान लिया था, पानी सारा इसका ड्रेन हो गया। और अब जो चने वो मैं पैकेट्स बना के रख दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद मैंने जाना था कुछ शॉपिंग करने, मेरे जेठ का पोता हुआ है तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी थी बेबी के लिए। तो बस अभी फिर ये काम ख़त्म करते हैं और चलते हैं फिर शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ मैंने सारा चिकन और मीट वगैरह भी मंगा के पैकेट्स बना के रखे हुए थे, और अभी नीचे जो है मैं चने रख दूँगी। और ये जो हमने रखी हुई थी टोकरी, और ये जो है ना इसमें गोश्त रखा हुआ था क्योंकि उस दिन लाया था तो हमने इसमें निकाल दिया, धो लिया। हलीम बनानी थी लेकिन फिर कोई आ गया था, तो हलीम पे ज़रा मेहनत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने फ्रिज में रख दी कि बाद में बनाएंगे। तो अभी तक ये ऐसी ही पड़ी है, हलीम बनाने का टाइम ही नहीं मिला मैं अभी तक। तो यहाँ मैं आ गई थी बच्चे के कपड़े वगैरह देखने। इसके अंदर ये सूट है, बिब है और ये रैपिंग शीट है और इसके अंदर 3 सूट है। तो यहाँ सब ये मुझे ज़ीरो साइज़ ही दिखा रहे थे, लेकिन इस टाइम वैसे भी बच्चे कितने कपड़े आ जाते हैं और वो इतना छोटा सा होता है कि एकदम से फिर बड़ा हो जाता है, तो ये कपड़े तो ज़ाया हो जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा बड़े साइज़ में दिखा दें
ताकि बच्चे को आगे भी काम आ जाए। इस वक्त तो बहुत सारे लोग ले आते हैं, तो इतने छोटे छोटे कपड़ों का वो क्या करेंगे। प्यारा है, पिंक ज़्यादा प्यारा है ना, ये क्यूट। तो यहाँ फिर हमने उसके लिए शूज़ भी ले लिए, और शूज़ भी मैंने थोड़े से बड़े लिए थे क्योंकि अभी तो बहुत ही छोटा बेबी है, तो वो तो शूज़ वगैरह नहीं पहन सकता, वो तो बस कम्बल वगैरह में लिपटा होता है। तो आगे चलो जब 1 साल का होगा इंशाल्लाह तो अगले सीज़न में उसको काम आ जाएंगे। तो एक ये ड्रेस मैंने लिया था, तो ये थोड़ा सा अभी भी पहन सकता है, शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो पहन ही ले। और वो मुझे कह रहे थे कि बड़े होंगे, तो मैंने कहा खैर है, बड़े वाले हो जाएं, छोटे ना हो। और ये ड्रेस मैंने लिया था, ये तो काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो ये शायद वो 1 साल का हो जाए तब उसको आएगा, इस साल तो नहीं आने वाला। तो ये मैंने खुद ही बड़ा लिया था कि चलो पड़ा रहेगा, जब बच्चा बड़ा होगा तो वो पहन लेगा, तो जब उसको पूरा आएगा। क्योंकि वैसे तो अभी कंबल में ही बच्चा लिपटा होता है, और वो 0 साइज़ के कपड़े तो 1, 2, 3 माह तक ही बच्चा पहन सकता है। हेल्दी बच्चा हो तो उसको तो 2, 3 माह तक भी नहीं आते, जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे। तो बस ये कि मैंने 0 साइज़ के लिया था, इसमें ड्रेस था और सॉक्स थे, इसमें कैप थी और रैपिंग शीट थी। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने ले लिया था। और 2 जो हैं वो थोड़े मैंने बड़े ले लिए थे। और ये मैंने लिए थे शूज़, तो शूज़ भी बड़े प्यारे थे। छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं ना, तो ईमान तो जब भी देखती कहती थी कब हमारे भाइयों के बच्चे होंगे कि उनकी भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी। और ये जो है लोशन वगैरह और सारा कुछ जो है ये मैंने लिया था। तो ईमान ने कॉलेज से आके फ़ौरन ही ना गिफ्ट बना लिए थे, इनको पैकिंग कर ली थी। तो हया फिर कह रही थी, मैंने पहले मम्मा से कहा था कि मैं पैक करूँगी, और हया का आइडिया था कि इनके ऊपर लिखें वेलकम टू आवर फैमिली, क्योंकि हमारी फैमिली का नया मेंबर है। और यहाँ रात को मेरी विंडो से इतना प्यारा चाँद नज़र आ रहा था ना। सर्दियों के चाँद बहुत ही खूबसूरत होता है। मेरे हस्बैंड अक्सर कहा करते थे कि सर्दियों के चाँद की और गरीब की जवानी की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि सर्दियों में चाँद बहुत खूबसूरत होता है, उसकी बहुत ज़्यादा चांदनी होती है, लेकिन उसको देखने के लिए कोई बाहर नहीं निकलता, तो उसकी चांदनी की या उसकी खूबसूरती कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह गरीब की जवानी की भी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कब जवानी आई और कब चली गई, जिम्मेदारियों में ही टाइम निकल जाता है। तो मैं जब भी सर्दियों का चाँद देखती हूँ, उसकी इतनी प्यारी चांदनी होती है, तो मुझे हस्बैंड की बात याद आ जाती है। तो ये 2 ड्रेस मैंने निकाले हुए थे, हकीके पे जाना था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या पहनूँ। मुझे दोनों ही ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्लैक वाला ड्रेस मैंने पहले एक दफ़ा पहना हुआ है, और ये पिंक वाला मैंने मंगवाया था निशात से, लेकिन अभी तक एक दफ़ा भी नहीं पहना। और ये जो है मैंने ज्वेलरी निकाली थी गोल्ड की, ये है तो निमरा की, लेकिन निमरा से ज़्यादा मैं पहनती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो गोल्ड इतना पसंद होता नहीं है, और बहुत ही लाइट वेट सी है, तो मुझे अपनी ज्वेलरी से ज़्यादा ये पसंद है, तो मैंने ये पहननी थी। और यही वाला ड्रेस मैंने पहन लिया था, क्योंकि ये मैंने पहना नहीं था, और अभी फिर सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तो अगली गर्मियों तक मुझे वेट करना पड़ेगा इसका, तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ। तो यहाँ हमने सारा कुछ हमारा बिखरा पड़ा है, तैयार हो रहे थे, तो बस अभी रेडी हो गए। मैंने सारे जो है ये टेरेस के दरवाजे वगैरह बंद किए, और फिर हम निकल के जाने के लिए, तो रास्ते में नबील की कॉल आ गई थी। तो ये रोज़ वीडियो कॉल कर करके इनको मुंह चढ़ाता रहता ना बहनों को, तो अभी इसको पता नहीं था व्लॉग ब्लर हो गई है, तेरी वीडियो बंद हो गई है पुत्र। तुम लगाओ ना, इसको नजर आ रहा है वीडियो अभी मैं ठीक हूँ। नकले लगाओ ना उसको, नकले लगाओ नबील, नकले गंदी गंदी चिकले बनाते हो तुम छोटे भाइयों की तरह। बिलाल को मैंने पता तुम्हारे सामान जा रहे हैं, लगाओ नबील लगाओ ना, बाल सेट कर रहे हैं। अब तो वीडियो खत्म कर दी मम्मा ने। अच्छा ईमान की तरफ करे मम्मा। ये हूँ ना गाइस, ये हमारा क्यूट सा बेबी है, इसका नाम है मोहम्मद, मुझे आता है तलाल, मोहम्मद तलाल, क्यूट सा बेबी। और ये हैं किनसे इसके गिफ्ट तलाल के। इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है हमने, ये फैमिली नहीं, शुरू से देखो, नीचे से देखो कितने प्यारे पैक किए हुए। तो यहाँ हया किंजा को गिफ्ट दिखा रही थी कि हमने क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, तुम देखो। तो बस फिर उसके बाद सबसे मिले, वहाँ सब आए हुए थे, खाना वाना खाया और बहुत गपशप लगाई सब ने मिल के, बहुत अच्छा टाइम गुजरा।
और खाने में बना हुआ था मटन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बना हुआ था, क्योंकि लड़के के हकीके के बकरे होते हैं, 2 बकरे काटे जाते हैं और लड़की के 1, और मटन में पुलाव था और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बना हुआ था। तो यहाँ खाना खाने के बाद हम आके बैठ गए, फिर दोबारा गपशप लगाने लगे, फिर चाय आ गई, सबने चाय पी और साथ मिठाई वगैरह भी हमने खाई। तो आजकल तो इसी तरह के मौक़ों पे ख़ानदान में मुलाकातें होती हैं, सब एक दूसरे से मिल लेते हैं, वरना तो आजकल सब इतने बिज़ी हैं अपनी अपनी लाइफ में कि किसी को टाइम ही नहीं मिलता किसी से मिलने का। तो पहले होता था सब एक दूसरे से मिलते थे। और ये हया ने वीडियो बनाई थी, मेरी नन ने जो ड्रेस मैंने उनको दिया था वो उन्होंने स्टिच करके पहना हुआ था। तो यहाँ हम वापस जा रहे हैं अभी घर। तो यहाँ रात को हया और ईमान बिलाल के साथ बाहर गई थी, थोड़ा इनको कोई काम था, तो मैंने शवारमा मंगा लिया था, क्योंकि मैंने एक टाइम राइस खा लिए थे तो दोबारा नहीं खाने थे, वरना उन्होंने बहुत सारा पुलाव साथ दिया था और बहुत मज़े का भी था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा सकती राइस, तो बच्चों ने तो वही खाया था। नहीं मामा को गंदी चीजें नहीं ऊपर से तो केक लग पसंद है ना आपको ये? और देखें ये क्या है? केक अच्छा, ये भी आपको पसंद है? तो मेरे लिए क्यों लाई हो? हाँ ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था। आपकी दिली थी। प्यारा है ना? वाह, माशाल्लाह, क्यूट है ना? कब बहुत हम प्यारा तो है, सेम मम्मा। माशाल्लाह। तो ये वहाँ से वापस आने के बाद हया और ईमान बिलाल के साथ चली गई थी मार्ट, तो वो हमारे घर के करीब ही है। तो क्योंकि उसकी इब्राहिम की और हया की बर्थडे आ रही थी, तो ईमान कह रही थी मैंने उनको कुछ गिफ्ट देना है। वैसे तो हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, तो मैंने उसको कहा रहने दो, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने देना है। तो वो गई थी इनके लिए कुछ चीज़ें लेने। तो इब्राहिम के लिए तो उन्होंने सरप्राइज़ ही रखा हुआ था, क्योंकि उसको पता नहीं था क्या लाएँ या कुछ देना है उन्होंने, लेकिन हया तो उसके साथ ही गई थी। तो वो फिर मेरे लिए भी कुछ चीज़ें ले आई थी, कप ले आई थी मेरे लिए, और हया के लिए सेम ही, और कुछ वो कैंडीज़ लाई थी और केक लाई थी मेरे लिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इब्राहिम की पसंद की, जैसे नूडल्स और कैंडीज़ और कोकोमो, ये सारी चीज़ें उसके लिए लाई थी। मैंने कहा इतना कुछ क्यों लेके आ गई। दिन वाला पुलाव खा रही है, उन्होंने हमें साथ भी काफ़ी सारा पुलाव डाल दिया था, तो इसलिए हमें रात का खाना नहीं बनाना पड़ा। तो खाना खाने के बाद मेरा दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैंने हया से कहा, फिर वो कॉफ़ी बना के लाई। तो यही था हमारा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।